राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे गोरखपुर में राधा बाबा रहते थे। वो राधा रानी का इतना नाम जपते थे कि उनका नाम राधा बाबा पड़ गया था। वो कभी वृंदावन में नहीं आए, लेकिन उनके मन में 24 घंटे वृंदावन ही रहता था। उन्हें वृंदावन की एक एक बात, एक एक कृष्ण की लीला, सब आध्यात्म पता थी। एक उनके आश्रम में एक छोटी सी बच्ची पहले आई और आके सोनी सेवा किया करती थी। करते करते वह बड़ी हो गई। बड़ी भी प्रतिदिन आती, सोनी सेवा कर जाती। राधा बाबा ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा, हमेशा अपनी आँख बंद करे भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। करते कई साल बीत गए। फिर वह जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने सोनी सेवा करना बंद नहीं किया। प्रतिदिन आती, आश्रम में सोनी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, जब कई दिन तक वह बूढ़ी अम्मा ही सोनी सेवा करने आश्रम में नहीं आई, तो राधा बाबा का ध्यान उस तरफ गया कि जो यहाँ पे अम्मा आती थी सोनी सेवा करने, वो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और पूछा कि वो जो बूढ़ी अम्मा आती थी वो क्यों नहीं आ रही। तब शिष्य ने पता लगाने गए तो पता चला कि भाई कई दिनों से बीमार है और मृतुल्य अवस्था में है। राधा बाबा ने कहा कि चलो तुम मुझे उनके पास ले चलो। शिष्य जब उनके पास ले गया, तब बूढ़ी अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। राधा बाबा पास में जाकर बैठ गए और उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा। फिर राधा बाबा ने पूछा कि अम्मा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आपको कुछ नज़र आ रहा है? वो अम्मा बस इतना बोली कि हाँ, मुझे राधा माधव दिख रहे हैं, राधा माधव दिखाई दे रहे हैं। तो राधा बाबा ने कहा कि ठीक है, अब आपका कल्याण हो जाएगा। इतना कहते ही वह माता के प्राण, बूढ़ी अम्मा के प्राण पखेरु निकल गए और राधा बाबा वहाँ से उठकर आ गए। ऐसे ही जो भी संतों की सेवा करता है, उनकी सेवा मात्र से ही उसे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं और भगवान का लोक प्राप्त होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। राधे राधे। जय श्री राधे राधे।